कि क्या वजह है कि जब तमाम तर श्योरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, फिर क्या वजह है अमर साहब कि आप ये धरना खत्म नहीं कर रहे? अब ये मामला तो CCI में चला गया है, जहां पर तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। और बात यह है कि हम जब धरने के लिए आए थे तब हम यही डिमांड थी कि जब तक हमें नोटिफिकेशन वापस नहीं मिलता तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले भी जो है हमारे SSC का इशू था। उस वक्त भी जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसने जो है हमारे साथ चीट किया था। उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नहीं किया था। तो हमें बिल्कुल भी इन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब केनाल की बात आई थी उस वक्त भी इन्होंने पहले तो ये कहा था कि केनाल बन ही नहीं रहे। जब फिर अवामी प्रेशर आया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि केनाल के मुखालिफ नहीं बनना चाहिए। तो हमें इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जो हमारा रीजन भी यही है कि हमारा इन पे मिसट्रस्ट है, हम इन पे बिलीव नहीं रखते। और जब तक ये जो है केनाल्स वाला ये वापस नहीं रखते। और दूसरी मैं ये बात करता चलूं अगर आपको, हमारी 2 डिमांड्स है, एक नहीं है। एक डिमांड तो है 6 केनाल हो गए, और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट से ये भी डिमांड है कि ये जो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो इन्होंने जो है जमीनें दी हैं उनको भी फिलफोर कैंसिल किया जाए। ये 2 हमारी डिमांड्स हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको वजीर आजम की जानिब से चाहिए, सिंध हुकूमत की जानिब से चाहिए? हमारा कारपोरेट फार्मिंग वाला जो है वो इशू वो हमारा सिंध गवर्नमेंट से है मुंसलिक, और जो 6 केनाल कैंसिल करने वाला जो है वो हमारा वफाक से मुतालबा है कि पहले ये किया जाए। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप कनाल मंसूबे के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और यही तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थे, कॉमपर्स जमातों को भी थे, लेकिन एक ऐसे फोरम पर जो कि आईनी फोरम है, और आप मुझसे ज़्यादा कानून आइन को जानते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर इस मंसूबे पर बाकायदा डिलिब्रेशंस होंगी, और फिर जो भी तमाम तर सूबों का फैसला होता है जो मशावरत से तय किया जाता है वही होगा। तो आप नहीं समझते कि इस धरने से आप सिर्फ और सिर्फ तकलीफ पहुंचा रहे हैं लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं समझ रहे। और क्योंकि CCI का इजलास हो रहा है, हमें उन पर भरोसा नहीं है, फिर भी मैं वो बात करूंगा कि ये जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अवाम मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सदर आसिफ अली जरदारी इस पे मतलब एग्री हो चुका है, उन्होंने साइन की है, वो मुझसे आप बेहतर जानती हैं। तो हम समझते हैं ये सारे जो है आपस में मिले हुए हैं और ये अवाम दुश्मन मंसूबे कर रहे हैं। और आज बबरलो बाईपास पे 10वां दिन हम बैठे हुए हैं, लाखों लोग आए हैं और इस चीज को, इस प्रोजेक्ट्स को, ये जो दोनों है इनको रिजेक्ट कर चुका है। तो हम समझते हैं कि ये अवाम की नहीं सुनेंगे, और फिर भी हमारा इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये जो मुजाहिमत और ये जो धरना है ये बिल्कुल जारी रहेगा। बात मिसट्रस्ट की है, हमें CCI से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो जो है हमारी और अवाम की बात करेगी, वो अवाम दुश्मन बात करेगी। तो मुझे एक बात तो बताइएगा ना पवार साहब कि जो ताजिर बरादरी है, जो क्योंकि आपने रोड नज़ारे ब्लॉक की हुई हैं और आप जानते हैं कि कितनी आमदोरफ्त होती है सामान की, वो ताजिर कहते हैं कि तकरीबन $15 लाख का नुकसान हो चुका है, और उनका मुतालबा है कि उनके ट्रक्स फंसे हुए हैं, जो गुड्स हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ईद उल अज़हा आने को है, जानवर तक ट्रकों के अंदर बेचारे गर्मी में मर रहे हैं, पानी कहीं नहीं मिलता, कहीं उनके खाने के इंतजाम नहीं होते, तो ये सारी तकालीफ हो रही हैं। जी बिल्कुल, हमने अवाम को यही रिक्वेस्ट की थी, और हम यही फेडरल जो गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खामखा एक नोटिफिकेशन की बात है, और हम नहीं समझते ये नोटिफिकेशन निकालना इतनी बड़ी बात है, जबकि सिंध का जो अवाम है वो इसको रिजेक्ट कर चुका है। और इंटरनेशनल लॉ में भी जो है अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के जो है हुकूक है, राइट्स है, उसमें जो है अपर रिपेरियन जो है उसको कोई राइट नहीं पहुंचता कि लोअर रिपेरियन को वो वहाँ पे कोई कैनाल बनाए या कोई डैम बनाए, ये इंटरनेशनल लॉ है। और इसके अलावा 1945 में तो जो सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट था उसमें तो 3 हिस्से दिए जा रहे थे, उसे 1991 का अकार्ड मौजूद है, जिसको सिंध की कॉमपर्स जमातों ने तो नहीं एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी वो पानी नहीं मिल रहा। तो बात हमारी फिर वही आएगी कि देखो पानी के अलावा तो जीवत ही नहीं है। अगर ये तकलीफ उनको आ रही है तो हम भी समझते हैं कि कल को अगर ये 6 कैनाल बन गए तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमारे वजूद की बात है।